ध्यान रखना। श्री सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि ऋषियों, रावण ने मैया सीता से प्रेम किया था, लेकिन हुआ क्या, सोने की लंका भी राख में मिल गई और पूरे कुल का नाश करा दिया। इसीलिए जिंदगी में जितना हो सके पराई स्त्री से, पराई नारी से हमेशा बच करके रहना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। आज उसी समय महाराज धुंधकारी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5-5 वेश्याओं की संगत करने लगा। जब वेश्याओं की संगत करने लगा तो महाराज आज जब घर में धन नहीं रहा तो फिर चोरी का धन आने लगा, डकैती का धन आने लगा। ऐसे धुंधकारी के पाप बढ़ने लगे। जब चोरी डकैती का धन आने लगा तो उसी समय परीक्षित महाराज इधर एक बार धुंधकारी एक बहुत बड़े राजा के यहाँ से चोरी करके आया। तो जब धुंधकारी चोरी करके आया तो उसने वो सारा धन जो था वो वेश्याओं को दे दिया, और देने के बाद में धुंधकारी महाराज वहीं पर वेश्याओं के यहाँ पर आंगन में चारपाई डाल करके लेट गया। जब धुंधकारी वही चारपाई डाल करके लेट गया, रात का समय हो गया था, और जब रात का समय हुआ तो वेश्याओं ने योजना बनाई। वेश्याओं ने जब योजना बनाई तो वेश्या सोचने एक दूसरे से कहने लगी, ओ बहना, जो धुंधकारी बहुत बड़ो पापी है, जो अपनी मैया को न बहो, अपने बाप को न बहो, तो जो हमाऊ तुमाऊ का हो जाइए, तासो ऐसो करो कि जैसे बहुत सारो धन अपन लोगों ने ले लो, और जो चोरी करता है, डकैती करता है, और चोर कितनी चोरी करे, एक न एक दिन पकड़ा जरूर जाएगा। इसीलिए ऐसा करो कि ये अगर पकड़ा गया, बाई चांस अगर ये पकड़ा गया तो फिर संग में बहना हमें तुम्हें ले चलिए जेल में चक्की वो पीसे। ऐसा करो कि बहुत धन जा से ले लो, अब जाको काम खत्म कर दो। अच्छा परीक्षित महाराज, कहा जाता है ना कि चोर जब चोरी करता है तो वो संसार में कोने कोने में देखता है कि देखिए मुझे कोई देख तो नहीं रहो, लेकिन वो चोर ये भूल जाता है कि जो कभी नहीं सोता है वो कौन है, भगवान है। वो कभी नहीं सोते, वो सबको देखते हैं, और तुम्हारे हर एक मिनट का, हर एक सेकंड का हिसाब रखते हैं भगवान। एक समय की बात बताएं, एक महाराज चोर रहे, तो वो चोर नित्य प्रतिदिन चोरी करने के लिए जाया करता था। तो जब वो चोर चोरी करने के लिए जाता था तो उसका एक बालक था 5 साल का। कितने साल का? 5 साल का। तो वह चोर को 5 वर्ष को बालक रहे तो वो चोर अपने 5 वर्ष के बालक को भी साथ में ले जाता था। तो जब साथ में ले जाता था तो उसी समय एक बार वो चोर अपने पुत्र को अपने साथ में ले गया, और ले जाने के बाद में महाराज उस व्यक्ति ने अपने पुत्र से कहा कि देखो लाला, हम तो जा रहे हैं चोरी करने काजे, और तुम देखे रही हो कि हमें कोई देख न लेवे। तो वो बालक ने कही ठीक है पिताजी, हम देखे रही हैं। सो महाराज आज वो बाप जो रहे सो वो तो चोरी करन चलोगो, और वो बच्चा जो रहे तो वो पहरेदारी करने लगा। जब पहरेदारी करने लगा तो वो बच्चा चुपचाप खड़ा रहा, ऐसे महाराज पहरेदारी करता रहा। जब उस बच्चे का बाप चोरी करके वापस आया, और वापस आने के बाद में आज उस लड़के के बाप ने कहा कि बेटा चलो, हमने तो चोरी कर ली, चलो घर चलते हैं। तो उस लड़के ने 5 वर्ष के लड़के ने अपने बाप से कहा पिताजी आप चोरी कर रहे हैं? बोले हाँ। तो लड़का बोला कितना धन ले आए? बाप बोला बेटा आज तो बहुत धन मिल गया, बहुत सारा धन मिल गया। तो उस 5 वर्ष के बालक ने कहा बाबा आप दुनिया वालों की नजरों से छिप करके चोरी कराई, आपको किसी ने देखा तो नहीं? तो बाप बोला नहीं नहीं मुझे किसी ने नहीं देखा। लड़के ने जवाब दिया कि पिताजी आपको एक लोग देख रहे थे, आपको कोई देख रहा था। अब बाप घबरा गया कि हमें कोई देख रहा था, अब ये तो आफत आ जाएगी। तो बाप ने कहा कौन देख रहा था? किसने मुझे देख लिया? और अगर देख भी लिया तो यहाँ से भाग चलो। अब बच्चा बोला पिताजी कितना भी भागो आप बचोगे फिर भी नहीं। अब बाप बोला कहना क्या चाहता है तू? तो बच्चे ने बड़े
सुंदर शब्दों में जवाब दिया, बाबा आप दुनिया वालों की नजरों से छिप करके चोरी कर आए, लेकिन उस परमपिता परमात्मा की नजरों से छिप करके आप कैसे चोरी करोगे? बाबा आप दुनिया वालों की नजरों से छिप जाओगे, बुरे काम कर लोगे, गलत काम कर लोगे, लेकिन वो कभी नहीं सोता है, आप उसकी नजरों से कैसे बचोगे? जब 5 वर्ष के बालक ने अपने बाप को ये उपदेश दिया तो बाप के आंखों से आंसू निकल गए। दादा उसी समय उस बाप ने वो धन जो था वो वहीं छोड़ दिया, पटक दिया, अपने पुत्र को साथ लिया। उस दिन से उसने चोरी नहीं की, क्योंकि कहा जाता है ना, देखिए अगर घर में बाप अच्छा नहीं है, घर में बाप चोर है या शराब पीता है, मांस खाता है, तो बच्चों का ये धर्म है कि अगर माँ बाप गलत चल रहे हैं तो बच्चा उनको रोक सकता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर जो कोई गलत चलता है तो बच्चे उसको रोक सकते हैं। अगर आपके घर में आपके माँ बाप गलत चल रहे हैं तो बच्चों का पूरा धर्म है कि बच्चे अपने माँ बाप को रोक सके। लेकिन अगर बच्चा गलत चल रहा है तो माँ बाप का धर्म है कि आप बच्चों को समझाओ। बोली गोविंद भगवान की। क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। घर परिवार जो होता है ना, जब अगर एक गलत चल रहा हो दूसरा उसको समझाए तो वो कभी गलत नहीं चलेगा। लेकिन अगर जानबूझ के ही गलत जा रहे हो गड्ढा में और तुम्हें कोई समझावे वालों नहीं है तो फिर तो गड्ढा में गिरे हो ही है। इसीलिए कहा जाता है संसार में, देखिए हम हमेशा बताते हैं कि जिंदगी में जितना हो सके उतना धर्म करना सीखो, उतना अच्छा कर्म करना सीखो। गलत काम करोगे तो गलत नतीजा पाओगे और बुरा काम करोगे, अच्छा काम करोगे तो हमेशा भगवान आपके साथ में अच्छा करेगा। अगर आप किसी को एक बार गिराओगे तो भगवान आपको कदम कदम पर गिराएंगे। अगर आप किसी को गिरते हुए उठाओगे तो भगवान कभी आपको गिरने नहीं देंगे। भगवान पर भरोसा रखते हो आप लोग? है रखा करो। बोली गोविंद भगवान की। तुम्हारा इधर वैश्याओं ने कहा, बेन ये धुंधकारी बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा धर्मी है, इसने अपने जीवन में कोई भी कार्य अच्छा नहीं किया, इसने अपनी मैया को मार दिया, अपने बाप को इसने मार दिया। जब ये अपने माँ बाप का नहीं हुआ तो फिर हमारा तुम्हारा क्या हो जाएगा? इसीलिए अब इसे मार दो, इसका काम खत्म कर दो। जो इतने वचन कहे तो एक वेश्या ने क्या किया कि धुंधकारी आंगन में लेटा हुआ था। उसी समय महाराज एक वेश्या दौड़ के रस्सी ले आई और रस्सी ले आकर के उस वेश्या ने धुंधकारी के हाथ पैर बांध दिए। जब धुंधकारी के हाथ और पैर बांधे तो उसी समय एक वेश्या दौड़ के गई, एक कोने में महाराज लाठी रखी रहे, सो लाठी लेके आई, सो धुंधकारी की बीच गर्दन पे लाठी रख दी। जब उसकी गर्दन पे लाठी रखी, इधर उधर दोनों वेश्याएं झूल गई लाठी की दोनों तरफ, लेकिन धुंधकारी के प्राण नहीं निकले। परीक्षित महाराज जब धुंधकारी के प्राण नहीं निकले तो एक वेश्या बोली, बेना जो पापी है जो ऐसे नहीं मरे मारवे को कुछ और उपाय सोचो। सो महाराज एक वेश्या दौड़ के गई, पास में एक चूल्हा जल रहा तो आग को, सो बाई चूल्हे में से लकड़ी जलती हुई ले आई और जब जलती हुई लकड़ी लेकर के आई और जैसे ही वो लकड़ी धुंधकारी के मुख में डाली तैसे ही धुंधकारी के प्राण पखेरु उड़ गए। अब 88,000 ऋषियों के मन में एक शंका हो गई। 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा, प्रभु ये बताइए क्या धुंधकारी की गर्दन पे जब लाठी रखी गई तब धुंधकारी क्यों नहीं मरा, और जब उसके मुख में जलती हुई लकड़ी डाली गई तब धुंधकारी क्यों मर गया, इसका क्या कारण है? तब महाराज सूत जी महाराज ने मुस्कुरा करके जवाब दिया कि हे 88,000 ऋषियों, यही तो कथा हमें सिखाती है, भागवत हमें यही तो सिखाती है कि बुरा काम करोगे तो ऐसी ही मौत आएगी और अच्छा काम करोगे तो सीधा परमात्मा के धाम को जाओगे। अगर धुंधकारी की मौत लाठी से हो जाती, परीक्षित महाराज अगर धुंधकारी की मौत लाठी से हो जाती तो उसके लिए ये आसान मौत थी, लेकिन जलती हुई लकड़ी उसके मुख में इसलिए डाली गई क्योंकि लोग अगर पाप करें तो 100 बार सोचे कि अगर पाप करेंगे तो धुंधकारी के ही जैसी मौत
आएगी। इसीलिए धुंधकारी के मुख में जलती हुई लकड़ी डाली गई। बोलिए गोविंद भगवान की। आज उसी समय धुंधकारी के प्राण जब पखेरु उड़े परीक्षित महाराज, तो उसी समय आज धुंधकारी जो था वो प्रेत योनि में चला गया, प्रेत बन गया धुंधकारी। इधर उधर उसकी आत्मा भटकने लगी। एक समय की बात कि महाराज गौकर्ण महाराज जो थे वो अपने महल में आए। जब गौकर्ण महाराज अपने महल में आए, आत्मदेव के महल में जैसे ही आए, तो गौकर्ण महाराज को पता चला कि मैया धुंधली जो थी उसने अपनी आत्महत्या कर ली, मैया मर गई, पिता जो थे जंगल में चले गए। तो गौकर्ण महाराज बीच आंगन में लेट गए। जब गौकर्ण महाराज लेट गए तो उसी समय आज वही धुंधकारी भटकता महाराज भटकता हुआ आया और आ करके कहीं कुत्ते का रूप बना लेता, कहीं बिल्ली का रूप बना लेता, ऐसे नाना प्रकार के रूप बना करके गौकर्ण महाराज के सामने आने लगा। जब गौकर्ण महाराज के सामने आने लगा वो धुंधकारी, तो गौकर्ण महाराज जो थे वो थे भगवान के भक्त, और जब भगवान के भक्त थे तो गौकर्ण महाराज ने विलंब नहीं किया, अपने कमंडल में से जल लिया और जल को हथेली पर रखा और रख करके जैसे ही वो जल गौकर्ण धुंधकारी के ऊपर छिड़का, तो आज वो धुंधकारी साक्षात वेश में आ गया। जब धुंधकारी अपने साक्षात वेश में आया तो आज कदमों में पड़ गए, आज गिर गया है धुंधकारी और जवाब दिया, भैया मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो। गौकर्ण महाराज बोले क्या हुआ और तेरी दशा ऐसे कैसे हो गई? तब धुंधकारी ने जवाब दिया, भैया मेरी दशा ये ऐसे हो गई क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत बुरे काम किए, मैंने बहुत पाप किए भैया। मैंने माँ को मारा, मैंने अपने पिता को मारा, अपने सारे कुल खानदान का नाश किया भैया, मैंने वैश्यों की संगत करी, मैंने सब धन नाश करो। आज भैया वैश्यों ने मुझे मार दिया तो मैं प्रेत बन गया। भाई मेरे अब मेरी मुक्ति करा दो और मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करा दो, तो मैं आपका एहसान कभी भूलूंगा नहीं। तब गौकर्ण महाराज ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, चिंता न करो, मैं तुम्हारा पिंड दान करूंगा, जितने भी काम होंगे मैं सब करूंगा, भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब धुंधकारी ने गौकर्ण से एक बात कही। कौन सी बात भैया? तुम कह रहे हो कि तुम मेरे लिए परमात्मा से विनती करोगे, लेकिन भैया आपको नहीं पता है दुनिया में भगवान की न्यायशाला ऐसी है जहाँ चाहे पापी हो, चाहे अधर्मी हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, भगवान की न्यायशाला दादा ऐसी है कि वहाँ सबके लिए न्याय एक सा होता है। भगवान की न्यायशाला में कोई भी भेदभाव नहीं है। यही बात धुंधकारी समझा रहा है गौकर्ण महाराज को कि भैया वो परमात्मा की न्यायशाला है, वहां पर सबका हिसाब पाई पाई के साथ होगा, वहां पर सबका हिसाब होगा। और वहां पर कोई ऐसी न्यायशाला नहीं है कि दे दो 10-15 लाख रुपया केस को पलटवाए ले, हो जाएगा ऐसा। अगर बाई चांस कोई मर जाए पापी व्यक्ति और 10-15 लाख रुपया लेके जाए भगवान की न्यायशाला में खड़ो हो जाए और भगवान से कहे प्रभु ले तुम्हें हम 15 लाख रुपया दे रहे हो, मेरो केस जो पलट दो और हमें नरक में न पहुंचाए के स्वर्ग में पहुंचाए दो, तो भगवान ऐसा करेंगे ही करेंगे। देखिए दुनिया की न्यायशाला ऐसी है, कैसी है परीक्षित महाराज? अगर जज के पास में जाओ जो न्याय सुनाते हैं, भाई रुपया दे दो, खूब सारे रुपया दे दो और बात से कहते हो कि देख भैया तू केस पलट दिए, तो वो जज हाल केस पलट देगा। अगर कोई पुलिस वालों आपको पकड़ना आए, अगर आपको कोई पुलिस वाला पकड़ने के लिए आए और आप हो पैसे वाले, आप पुलिस वाले को दे दो 10-15 लाख रुपया, कहो देखो भैया जब केस में से तुम हमें निकाल दो और फलाने व्यक्ति को फंसाए दे जाए, तो पुलिस वाला उसको फंसा देगा, क्योंकि दुनिया का काम और दुनिया का न्याय केवल और केवल पैसों पर टिका हुआ है। लेकिन मर करके जब भगवान के पास जाओगे तो ना वहाँ पैसा चलता है और ना कोई मारा सिफारिश चलती है, वहाँ तो आपका पाई पाई का हिसाब होगा। बोलिए गोविंद भगवान की। इसीलिए जिंदगी में इतनी सावधानी से चलो, इतनी सावधानी से चलो कि जब भगवान भी आपका पत्रा खोले तो भगवान देखे कि वाह जी वाह, मैंने मनुष्य बना करके भेजा तो उसने सारे काम अच्छे
किए। बोलिए गोविंद भगवान की। देखिए